ॐ अज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस जो डेली रामायण हो रही है, वाल्मीकि रामायण का डिस्कशन। और फिलहाल हम किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 हमारा खत्म हो गया था कल। थोड़ा लंबा चैप्टर था, ये लगभग 130 श्लोक थे। और हमने उसमें देखा था कि किस प्रकार से राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पर्वत के आसपास वाले एरिया में पहुंचते हैं। और वहां पे वो एक सुंदर सा सरोवर देखते हैं जिसका नाम पंपा सरोवर होता है। और वहाँ आसपास की भी जो नेचुरल ब्यूटी होती है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ और पेड़ पौधे, उन सबको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर उसके बाद राम भगवान बड़े परेशान भी हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पहले चित्रकूट का टाइम याद आ रहा होता है कि चित्रकूट में सीता जी भी उनके साथ थी और चित्रकूट में बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया था। लेकिन अभी यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है लेकिन सीता जी नहीं है, तो इसलिए वो सीता जी को बहुत मिस कर रहे थे। और वो ये सारी की सारी अपनी अंदर की जो दुख है वो लक्ष्मण जी को बताते हैं। फिर लक्ष्मण जी, चैप्टर के एंड में लक्ष्मण जी राम भगवान को थोड़ा समझाने का प्रयास करती। तो हमने उसमें कई सारे लेसन्स देखे थे। और ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्विज होगी हम ग्रुप में डाल देंगे कुछ दिनों में, मे बी 2-4 दिन में। तो आप उस क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीडीएफ डाल दिया है ग्रुप में, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। अगर आपके पास सपोज समय नहीं है पीडीएफ पढ़ने का, कोई बात नहीं। कोई गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इन क्लासेस को सुनिए। आपके सामने हम सारे एक एक श्लोक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा फॉन्ट, थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। सबको दिख रहा है? कोई बता सकता है अनम्यूट करके? इज दिस विजिबल? कैन समवन टेल? अच्छे यस से नहीं बट दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो किष्किंधा कांड, द्वितीय सर्ग। सुग्रीव तथा वानरों की आशंका, हनुमान जी द्वारा उसका निवारण, तथा सुग्रीव का हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के लिए भेजना। तो ये पहला श्लोक है। तो अभी ये एक समरी में 2 लाइन में उन्होंने बता दिया है कि क्या क्या इस वाले चैप्टर में आने वाला है। तौ तु दृष्ट्वा महात्मानौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ वरायुधरौ वीरौ सुग्रीवः शंकितो भवता। सुग्रीव को शंका होने लग गई है, हमने पिछले श्लोक में देखा था। वो सुग्रीव को शंका किस बात की हो रही है कि कहीं वाली ने तो इन दो बलशाली व्यक्तियों को मुझे मारने को तो नहीं भेजा, तो उनको शंका हो रही है। तो सुग्रीव शंकितो भवता।
महात्मा श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयुध धारण किए, आयुध का मतलब होता है धनुष, आयुध धारण किए वीर वेश में आते देख ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के मन में बड़ी शंका हुई। तो वो नीचे से जा रहे हैं राम लक्ष्मण, और उनके पास धनुष है, जिसको आयुध बोला गया है। और जो सुग्रीव हैं और बाकी के और जो उनके सचिव हैं या और जो वानर हैं जो सुग्रीव को असिस्ट करते हैं, वो उस पर्वत के ऊपर हैं। नेक्स्ट, वे उद्विग्न वे उद्विग्न चित्त होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। उस समय वानर शिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थिर न रह सके। देखो, ये है एंजाइटी का लक्षण, कि जब भी हम कभी किसी चीज से डरते हैं, जब भी हमारे अंदर किसी चीज की थोड़ी सी टेंशन आती है, थोड़ा सा दुविधा में अगर हम होते हैं, किसी चीज का थॉट हमको, किसी चीज का विचार हमको अंदर से खाए जा रहा है, तो उस समय आप शांति से नहीं बैठ सकते। सेम चीज सुग्रीव के साथ हो रही है। अभी कुछ समय पहले देखा था सुग्रीव, मतलब कल वाली क्लास में देखा था सुग्रीव किस प्रकार से बहुत ही पीसफुली, शांति से, एक मस्त हाथी के समान उस पहाड़ पर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा, तुरंत वो उनकी जो स्टेबिलिटी है, मेंटल स्टेबिलिटी, वो थोड़ी डगमगा गई। वो अब स्थिर नहीं रह पा रहे। और पता है, इसीलिए हमको बोला जाता है, एक्चुअली जब हम सुबह सुबह उठते हैं, आजकल कितने सारे जो लाइफ कोचेज और बाकी के लोग भी ये चीज़ बोलते हैं कि सुबह उठ के आप तुरंत की तुरंत मोबाइल में नोटिफिकेशन मत देखिए, या कुछ भी न्यूज़ मत देखिए। वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप किसी और चीज़ को, नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या कुछ और न्यूज़ देखोगे, तो बेसिकली कुछ और नई जानकारी मिल रही है आपको। जैसे ही कोई और नई जानकारी मिली, हो सकता है वो जानकारी आपको रेस्टलेस कर दे, सुग्रीव के समान। अगर सुग्रीव राम लक्ष्मण को नहीं देखते नीचे, सपोज करो नीचे निगाह डाल के नहीं देखते, राम लक्ष्मण उनको नहीं दिखते, तो वो अपना आराम से पीसफुली रहते हैं ना, अपना जो भी कार्य कर रहे थे अपना आराम से वो कार्य करते रहते। लेकिन क्योंकि उन्होंने देखा, क्योंकि उनको वो इंफॉर्मेशन मिली, अब वो डिस्टर्ब होगा। इसीलिए अगर हमको अपना दिन अच्छे से स्टार्ट करना है, ये बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी हैक कहा जाता है। आप सुबह सुबह अपना मोबाइल का ये नोटिफिकेशन या फिर ये सब न्यूज़ व्यूज़ कुछ भी मत देखिए, तो ना आपके दिमाग में कुछ ऐसी रेस्टलेस करने वाली चीज़ जाएंगी, और अपने दिन को आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल लेसन है, ठीक है, इस वाले श्लोक से। नेक्स्ट, महाबली श्री राम और लक्ष्मण को देखते हुए सुग्रीव अपने मन को स्थिर न रख सके। उस समय अत्यंत भयभीत हुए उन वानर राज का चित्त बहुत दुखी हो गया। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें राजधर्म का ज्ञान था। उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तो अभी हमने देखा है कि वो धर्मात्मा थे, रिलीजन को फॉलो करते थे वो। तो उन्होंने राजधर्म का ज्ञान था। देखो, राजधर्म से रिलेटेड ना, हमारे शास्त्रों में राजधर्म का मतलब क्या होता है कि एक किंग को किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, कई सारे शास्त्रों में राजधर्म की बात आई है। जैसे मेन एक विदुर नीति बोला जाता है, ठीक है, और भी कई सारे। एक जो भीष्म पितामह हैं, युधिष्ठिर महाराज को जब भीष्म को बाणों से अर्जुन ने जमीन पे गिरा दिया, तो बाणों की शैया पे जब वो लेटे हुए थे, उस समय दुखी होके युधिष्ठिर उनके पास, युधिष्ठिर बेसिकली दुखी होते हैं कि इतना बड़ा युद्ध हो गया, मेरी वजह से हो गया, है ना। तब कृष्ण भगवान उनको थोड़ा सा समझाते हैं, और समझाने के बाद फिर वो उनको भेजते हैं इनके पास, युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव के पास। उस समय भीष्मदेव बहुत ही एलेबोरेट तरीके से राजधर्म का नॉलेज देते हैं। और केवल राजधर्म का ही नॉलेज नहीं देते, बहुत सारा इधर उधर का, कि ना एक नॉर्मल इंसान को भी कैसे रहना चाहिए, एक पुरुष को कैसा रहना चाहिए, एक स्टूडेंट को कैसे रहना चाहिए। तो आप देखोगे महाभारत का वो वाला सेक्शन बहुत बड़ा है, मतलब कह सकते हैं 1/4 या 1/3 टाइप का। तो उसी प्रकार से तो इनको जो सुग्रीव जो हैं, ये धर्मात्मा थे, उनको वो वाला ज्ञान था। तो उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तत्पश्चात वे समस्त वानरों के साथ अत्यंत उद्विग्न हो उठे। एक चीज और है यहाँ से हम जो सीख सकते हैं, वो ये है कि जब कभी भी हम डाउट की स्थिति में हो, किसी दुविधा की स्थिति में हो,
तो जिस प्रकार से एक राजा कभी डाउटफुल स्थिति में होता है तो वो अपने जो उसके सलाहकार होते हैं, इंटेलिजेंट पीपल जो उसके साथ होते हैं, उन सलाहकार से डिस्कस करता है कि मुझे क्या करना चाहिए इस समय पे। अगर आप ध्यान दोगे, वैसे अयोध्या कांड में पहले निकल चुका है, अयोध्या कांड का चैप्टर नंबर 100, जिसमें भरत मिलाप वाला जो है ना, वहां पे ये इस वाली चीज को राम भगवान बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा उस पे फोकस करके ये चीज बताते हैं कि एक राजा को बहुत ही अच्छे सलाहकार अपने पास रखने चाहिए। तो हमको भी डिस्कस करना चाहिए जब भी कभी हम डाउट में हो, लेकिन ध्यान रहे डिस्कस हम उसी से करें जो व्यक्ति थोड़ा मैच्योर हो। मालूम पड़े हम इस लेवल पर हैं, जिससे डिस्कस किया उसने हमको इस लेवल पे ले जा दिया और हमारा नुकसान ही करवा दिया, वैसा नहीं। सो ये भी एक लेसन हम यहाँ से ले सकते हैं। आप लोग अपने पास कॉपी पेन रखिए, और जब भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा करे, शॉर्ट में आप लिख सकते हो। फिर वानर राज सुग्रीव के हृदय में बड़ा उद्वेग हो गया था। वे श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले, निश्चय ही ये दोनों वीर वाली के भेजे हुए ही इस दुर्गम वन में विचरते हुए यहाँ आए हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण कर लिए हैं, जिससे हम इन्हें पहचान ना सकें। देखो, डर का ना ये चीज होती है कि जब व्यक्ति को किसी चीज का डर होता है ना, तो कोई एक नॉर्मल सी भी चीज हो रही हो ना, वहां पे भी उसको लगता है कि कहीं ये वही डर वाली चीज तो नहीं है। एक हिंदी में मुहावरा आता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। उसमें क्या होता है, उसमें भी तो यही होता है ना कि एक व्यक्ति जो चोर है, नॉर्मली सड़क पे खड़ा है, पुलिस बस इधर से जा रही है, पुलिस को नहीं पता कि बगल में चोर है, पुलिस नॉर्मल जा रही है, लेकिन ये जो चोर है वो डर जाएगा। उसी प्रकार से हमारा डर भी वैसे ही होता है कि अगर हमें किसी चीज का फियर है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, कि कोई चीज हमसे हम जो हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था, कि हमको किसी चीज की आसक्ति होती है, उस आसक्ति के या उस वस्तु के हमसे बिछुड़ने के, दूर जाने की संभावना की वजह से जो हमारे अंदर फीलिंग्स या भावनाएं आती हैं, उसको ही हम डर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो उनको डर लग रहा है कि पक्का ये जो है वाली ने भेजे होंगे। और ये जो, क्योंकि क्या है, अभी वो वहां पे साधु के भेष में हैं राम और लक्ष्मण, तो साधु के भेष में तो किसी को डर भी नहीं लगेगा। कौन ऐसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि कोई साधु आएगा और मार देगा, है ना। साधु जनरली ब्राह्मण प्रवृत्ति का होता है, सत्वगुण में तो क्षत्रिय प्रवृत्ति नहीं होती, तो मारा धाड़ी नहीं करेगा। तो वो ये बात बोल रहे हैं कि वस्त्र इन्होंने चेंज कर रखे हैं साधु के भेष में, पक्का मुझको मारने आ रहे हैं। उधर सुग्रीव के सहायक दूसरे दूसरे वानरों ने जब उन महाधनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण को देखा, तब वे उस पर्वत तट से भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुंचे। तो सुग्रीव के जो कई सारे सचिव और कई सारे जो साथी थे, उन्होंने उनको अलग अलग जगह पे, अलग अलग माउंटेन की जो पीक्स जो होती हैं ना, चोटियां, उन पे उन्होंने देख रेख के लिए खड़ा कर रखा था। एक तरह से आप कह सकते हैं जासूस टाइप से लगा रखा था। तो अब ये वाला जो दृश्य राम और लक्ष्मण का नीचे से गुजरना, केवल सुग्रीव ने नहीं देखा, ये बाकी के और जो वानर, बाकी के और जो उनके सहायक थे, उन लोगों ने भी देखा। तो वो सब लोग भी अब भाग भाग के, उनको भी डर लग गया, वो सब लोग भी भाग भाग के सुग्रीव के पास आ रहे हैं। वे यूथपति वानर शीघ्रता पूर्वक जाकर यूथपतियों के सरदार वानर शिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उनके पास खड़े हो गए। सारे के सारे जो वानर थे, जो इधर उधर से आए, इस तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर उछलते कूदते और अपने वेग से उन पर्वत शिखरों को प्रकंपित करते हुए वे समस्त महाबली वानर एक मार्ग पर आ गए। उन सबने उछल कूदकर उस समय वहां दुर्गम स्थानों में स्थित हुए पुष्प शोभित बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़ डाला था। तो मतलब अभी वो यहाँ से कूद कूद के जा रहे हैं। तो जैसे न्यूटन का लॉ होता है ना, थर्ड लॉ, कि अगर हम इतना प्रेशर इधर, जितना फोर्स से हम इधर जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स पड़ेगी, ऑपोजिट उतने ही अमाउंट की फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट साइड में पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी बड़े बड़े वानर हैं, ऐसे छोटे मोटे बंदर तो नहीं है ये, जो हम लोग भारत में या इस संसार में देखते हैं। ये वानर जो हैं ये सेलेस्टियल बींग्स थे, मतलब
हायर प्लेनेट से आए हुए, तो ये नॉर्मल बंदर तो थे ही नहीं, बहुत ही बड़े बड़े इनका साइज था। तो जब ये झटके से पर्वत पे इस तरह से प्रेशर डाल के इधर से उधर कूद रहे हैं, तो पर्वत की जो चोटी है वो टूट के इधर हो जाती है। तो यहाँ पे लिख रहा है ना, उछल कूद कर वो दुर्गम स्थानों पर स्थित हुए पुष्प शोभित बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़ डाला था। पर आगे कहीं पे आएगा, पर्वतों की चोटियां भी ऐसे थोड़ी थोड़ी टूट रही थी, और वृक्ष भी थोड़े थोड़े टूट जा रहे थे। इनफैक्ट जब हम आगे सुंदरकांड में पढ़ेंगे ना, जब हनुमान जी जंप लेते हैं इधर से, भारत भारत से लंका की तरफ, तो जिस पर्वत से वो जंप लेते उधर भी कई सारे पेड़ पौधे और कई सारे पहाड़ की चोटियां टूट गई थी। वो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर उस बेला में चारों ओर से उस महान पर्वत पर उछलकर आते हुए वे श्रेष्ठ वानर वहां रहने वाले मृगों, बिलावों तथा व्याघ्रों को भयभीत करते हुए जा रहे थे। आप सोचिए ना, आंख बंद करिए, और आंख बंद करके आप जरा जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करिए, कई सारे बंदर अचानक से भाग रहे हैं। तो डर डर जाओगे ना, अचानक से क्या हुआ। और बंदर ऐसे तो है नहीं कि एक लाइन में जाएंगे, कूदते फांदते रहते हैं। हम छोटे से बंदर, आप मथुरा वृंदावन जाओ, इतने सारे बंदर, बताओ चश्मा उतार लेते हैं हम लोगों के। तो उनसे डर लग जाता है ना। तो बाकी के और जो छोटे मोटे जो जानवर थे, मृग और ये सब डर गए। इस प्रकार सुग्रीव के सभी सचिव पर्वतराज ऋष्यमुख पर आ पहुंचे, और एकाग्रचित हो उन वानर राज से मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सारे के सारे कहाँ पे आ गए? ऋष्यमुख पर्वत पर। तो आप ऐसे सोचिए, ये जो एरिया था किष्किंधा वाला एरिया, तो वहां पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं। पर्वत जो होते हैं, पर्वत की पर्वत माला होती है ना। मतलब ऐसा नहीं कि एक माउंटेन है बस, एक पूरी श्रृंखला है। तो मेजर जो एरिया था आसपास का, उसको बोलते हैं किष्किंधा। ठीक है। जहां पे आसपास वाले उस एरिया में इनका जो बड़ा भाई था वाली, वो रहता था, वो वहां का राजा था। वहीं पे उसी कई सारी श्रृंखलाओं में से एक जो पर्वत की चोटी थी, एक जो पर्वत जो था, थोड़ा सा एरिया, उसका नाम था ऋष्यमुख पर्वत। ठीक है, ये नाम याद रखिए, ऋष्यमुख पर्वत। इस पर्टिकुलर चोटी पे, इस पर्टिकुलर पर्वत पे ये रहते थे सुग्रीव। ये एरिया किष्किंधा वाला एरिया ही कहलाया जाता था, लेकिन जब कभी रामायण में किष्किंधा आएगा तो आप सोचिए वो वाला एरिया जहाँ पे फिलहाल वाली राज कर रहे हैं। और ऋष्यमुख और एक जो छोटा सा एक वो है पर्वत की चोटी जहाँ पे सुग्रीव रहते हैं। फिर तदनंतर वाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले। देखो यहाँ पे हनुमान जी की एंट्री हो रही है। तो ये बहुत ही एक तरह से, हम सभी किसी ना किसी तरीके से बचपन से हनुमान जी की वर्शिप करते आ रहे हैं, हनुमान जी की पूजा करते आ रहे हैं। मंगलवार का कई सारे भक्त फास्ट रखते हैं, है ना। तो हनुमान जी का जिक्र पहली बार जो रामायण में आ रहा है, इससे पहले जहाँ तक मुझे पता है कहीं पे कोई सा ऐसा एपिसोड आया नहीं वहाँ पे हनुमान जी का। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हनुमान जी का आ रहा है। और यहाँ के आगे अब हनुमान जी यहाँ के एक तरह से हीरो की तरह आगे रहेंगे। तो अब हनुमान जी अ, यहाँ पे सुग्रीव के साथ रहते थे, सुग्रीव के सचिव कह सकते हैं। तो एक छोटा सा है, आगे डिटेल में भी आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दे रहा हूँ कि हनुमान जी यहाँ पे कैसे आए थे। तो हुआ क्या था, हनुमान जी के जो टीचर थे वो है सूर्यदेव। उन्होंने सूर्यदेव से शिक्षा ली, हनुमान जी ने। और फिर उसके बाद सूर्यदेव से उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो बताइए मैं आपको क्या दूं। तो ये सुग्रीव जो थे वो सूर्यदेव के पुत्र थे, पुत्र हैं या पुत्र थे। तो अब सूर्यदेव को पता था कि जो सुग्रीव हैं वो थोड़े से वीक हैं, या थोड़ा सा वाली उनको परेशान करता रहता है। तो इसलिए कि सुग्रीव को थोड़ी हेल्प हो सके, तो इसलिए और उनको पता था कि हनुमान जी जो कि इनका शिष्य है, सुग्रीव सन गॉड का जो सूर्यदेव का शिष्य है, वो बहुत ही बलशाली है और बहुत ही बुद्धिमान भी है। मतलब सब तरफ से सर्वगुण संपन्न टाइप से। तो क्यों ना जो मेरा पुत्र है सुग्रीव, उसके पास में अगर मैं हनुमान को भेज दूं तो थोड़ा वो इंटेलिजेंटली मेरे पुत्र का ध्यान रख सकेगा, ताकत से भी और बुद्धि से भी। तो हनुमान जी जो कि ताकत में भी, कैपेसिटी में भी, हर तरह से सुग्रीव से ज्यादा थे, लेकिन फिर भी उनके गुरु
सूर्यदेव ने उनको कहा था कि आप उसकी सेवा करिए। तो वो सुग्रीव के पास जाके सुग्रीव की सेवा करने लग गए। तो सुग्रीव उनका एक तरह से मास्टर बन गए हनुमान जी के। ठीक है, तो यहां से हनुमान जी की एंट्री हो रही है। आप सब लोग वाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। ये हनुमान जी का ओपनिंग स्टेटमेंट है वाल्मीकि रामायण में। आप सब लोग वाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है। यहाँ वाली से कोई भय नहीं है। तो अब ये बता रहे हैं कि भाई क्यों डर रहे हो वाली से। इस पर्वत पे तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि मतंग ऋषि की श्राप की वजह से वो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। फिर आगे देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। वानर शिरोमणि वानर शिरोमणि, जिससे उद्विग्न चित्त होकर आप भागे हैं, उस क्रूर दिखाई देने वाले निर्दयी वाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूं। अब ये ना, मतलब इनको एक तरह से सिक्स सिक्स सेंस बोलते हैं ना। तो बोल रहे हैं कि ये मेरी गट फीलिंग है, मुझे नहीं दिख रहा वो किसी भी कारण से वो वाली नहीं है यहाँ पे, और यहाँ नहीं आ सकता। इन अपने लोगों को भी इस तरह से नहीं भेज सकता बेसिकली। सौम्य, आपको अपने जिस पापाचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ है, वह दुष्टात्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता। अतः मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। तो इस तरह से हम भी कई बार क्या है ना, किसी एक छोटी सी चीज को इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा अलग नेगेटिव डायरेक्शन में उस पर चिंतन करते हैं कि हम बेमतलब का डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जबकि हो सकता है उस चीज को थोड़ा ध्यान से इंटेलिजेंटली सोचें, या हनुमान जी के समान अपना कोई इंटेलिजेंट फ्रेंड है या कोई भी व्यक्ति है उससे डिस्कस करें, तो हम उस चीज से, उस दुविधा से बाहर निकल सकते हैं। और हम ये आगे देखेंगे। मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित चपलता को ही प्रकट किया है। वानर प्रवर, आपका चित्त चंचल है, इसलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थिर नहीं रख पाते। देखो, इसको बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। व्यक्ति का, जो जो भी व्यक्ति जो जो किसी का भला चाहता है ना, वो इसी प्रकार से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। और सामने वाले को भी समझना चाहिए कि वो हर्ट ना हो जाए। यहाँ हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, भाई तुमने आखिर वो कर ही दिया, अपनी बंदरता दिखाई दी, अपना बंदर जैसा जो चपलता होती है। बंदर कभी एक जगह शांत बैठ ही नहीं सकता, कभी इधर देखेगा उधर देखेगा, कभी ऐसे हाथ से करेगा, शांत बैठ ही नहीं सकता। तो चपल है, रेस्टलेस। और हनुमान जी सीधे, हनुमान जी के मास्टर हैं सुग्रीव, लेकिन उनको क्या बोल रहे हैं, आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित चपलता को ही प्रकट कर दिया। तो वानर प्रवर, आपका चित्त चंचल है, आपका हार्ट चंचल है। चंचल मतलब रेस्टलेस, एक जगह पे फिक्स नहीं होते। इसलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थिर नहीं रख पा रहे। विचार मार्ग का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट, जहां पे आपका दिमाग, आपके विचार चल रहे हो। अभी लेकिन यहाँ पे इनका क्या चल रहा है, सुग्रीव का विचार नहीं चल रहा, उनका केवल मन चल रहा है। मन चंचल है, जो कि इस तरह से बंदर की तरह भाग रहा है। तो ये बड़ा अच्छा श्लोक है, हनुमान जी के द्वारा कहा गया। तो हमको भी जब भी हम किसी को गाइड कर रहे हों, हमको देखना चाहिए। कभी 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 हो सकता है हम ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला तो सामने वाले को शायद हर्ट हो जाए, वो हमारी बात को ना समझ पाए। लेकिन कहीं कहीं पे ज़रूरत होती है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है, वहाँ पे आपको अपने हितैषी जो दोस्त है या जो भी आपका रिलेटिव है, आपको उसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा। और वो हो सकता है कभी कभी हैवी हो जाए, बट आपका ये औचित्य, आपका ये दायित्व है उसको ये बताना। और सामने वाले को भी समझना चाहिए, उसे खराब नहीं फील करना चाहिए, उसे भी थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम हनुमान जी से ये वाला लेसन ले सकते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझें और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें। इन्होंने कितनी अच्छी बात की है, बुद्धि और विज्ञान से। बुद्धि मतलब अपना दिमाग यूज करें, और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं, कि दूसरा कोई व्यक्ति है, उसकी क्या अंदर की इच्छा है, क्या उसकी चेष्टा है, वो क्या करने का सोच रहा है, हमको वो उसका मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए। ये हनुमान जी बोल रहे हैं। और ये हनुमान जी ऐसे नहीं बोल रहे, हनुमान जी के पास ये टेक्निक है, उनको ये चीज अच्छे से आती है। आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार जब राम भगवान के पास जाते हैं तो वो इसी टेक्निक को यूज करते हैं।
अब यहाँ एक चीज थोड़ा समझते हैं, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, है ना, उसका प्रयोग करना। लेकिन यहाँ लिख रहा है विज्ञान के साथ संपन्न होके। देखो विज्ञान का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता होगा भगवत गीता में भी आता है 9वें अध्याय में, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञानत्व मोक्ष से अशुभत, है ना। वहां पे कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मैं अब आपको जो ज्ञान देने वाला हूँ वो विज्ञान की तरह, मतलब वो ज्ञान ही नहीं है, वो विज्ञान भी है। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है आप किसी चीज को देख रहे हो, वो चीज एक ही तरीके से बिहेव कर रही है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज को बार 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 बार, सेम ही चीज वो हो रहा है। फिर उसके बाद आप एक रूल बना देते हो। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करिए कि आपने देखा कि बार बार आप कोई सी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो वो नीचे आ रही है, फिर से ऊपर फेंका नीचे आ रही है। आपने कोई पत्थर फेंका वो भी नीचे आया, आपने कोई एप्पल फेंका वो भी नीचे आया, किसी आदमी को या कोई व्यक्ति छत पे से नीचे कूदा वो भी नीचे आया, है ना। तो इस प्रकार से हर चीज नीचे की ओर आ रही है। तो इन सारी चीजों को देख के अब आप पैटर्न देखोगे कि ओके ऐसा कुछ तो पैटर्न है, शायद कोई ऐसी चीज है जो कि इन सारी चीजों को गवर्न कर रही है। फिर उसके बाद आपने रूल दे दिया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होती है, तो वो हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है। तो ये आपने एक रूल दे दिया, या ये आपने एक साइंटिफिक थ्योरम दे दिया। वही सेम चीज विज्ञान यहाँ पे जो हनुमान जी जो बोल रहे हैं वो भी इसी चीज की बात कर रहे हैं कि भाई आपने पहले अपने लाइफ में कई लोगों को देखा होगा, कई लोगों से सीखा होगा, कई लोगों का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपने ऑब्जर्व कर रखे होंगे अपनी लाइफ में कई सारे लोगों को। तो उस ऑब्जर्व वाली जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप इन लोगों पे देखो, क्या किसी भी एंगल से ये लोग लग रहे हैं कि ये तुमको मारने के हिसाब से आए होंगे? इस बात को हनुमान जी बोल रहे हैं। अब यहाँ से हमको लेसन क्या मिलता है? हमको लेसन ये मिलता है कि लाइफ में कई बार हम लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थिति में आते हैं, कई बार हम ठोकरें खाते हैं। ठोकरें खाना मतलब बहुत ही, हम लाइफ में एक तरह से कह सकते हैं सक्सेस इतना ज्यादा नहीं हो पाते जितना होना चाहते हैं। तो उन वाले एक्सपीरियंस को, जो हमने वहां से जो जो सीखा उसको संभाल के रखना चाहिए। और उसको फ्यूचर में जब भी हमारी लाइफ के ऐसे इवेंट्स आए, दोबारा से कभी ऐसी स्थिति हो सकता है बने, तो इन वाले एक्सपीरियंस से जो आप सीखे हो उनको यहाँ पे यूज करके अपनी लाइफ में दोबारा से वो गलती नहीं दोहरानी। ये यहाँ पे हनुमान जी लेसन दे रहे हैं, अपना बुद्धि यूज करनी है, और साथ ही साथ आपने जो लेसन पीछे सीखे हैं अपनी काम से, अपने एक्सपीरियंस से, उनको दोबारा से नहीं रिपीट करना। ठीक है। तो नेक्स्ट एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। हनुमान जी के मुख से निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सुग्रीव ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। ठीक है, यहां से हम कल डिस्कस करेंगे। तो श्लोक नंबर 19 तक हमने कर लिया है। तो अब आज के इस डिस्कशन से रिलेटेड आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या किसी को कोई पॉइंट अच्छा लगा हो, आप वो पॉइंट शेयर करना चाहते हो कि भाई ये वाला पॉइंट तो सच्ची में बहुत अच्छा था, इसको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ, इस तरह से। ओके। हरे कृष्णा। अरे, मेरा एक क्वेश्चन है। यस। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने एक पॉइंट बताया था जहाँ पर सुग्रीव जो है वो दूर से ही भगवान राम और लक्ष्मण जी को देखकर देन बहुत ज्यादा एंशियस हो गए थे कि कोई आ रहे हैं, देन अटैकर्स तो नहीं है। फिर हनुमान जी उनको समझाते हैं कि वे तो धनुषधारी क्या, तो मैं उन्हें देखकर लगता है कि वे ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। तो मेनली अभी कलयुग चल रहा है। देन कलयुग में तो मोस्टली ये होता है कि अपीयरेंस बिल्कुल उल्टा ही होता है। जैसे अभी हमने न्यूज भी पढ़ा कि उत्तराखंड में 88 साधु को अरेस्ट किया है। देन वो पूरे साधु वेश में होते हैं। तो कलयुग में हम इसको अप्लाई कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन पता है ये वाला जो चीज़ है ना, ये एक्सपीरियंस से आती है।
जब हम थोड़ा सा रियल लाइफ में लोगों से मिलते हैं, हम देखते हैं कि भाई कि ये व्यक्ति सामने से ऐसे बिहेव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये इस तरह से एक्ट ऐसे कर रहा है, बात ऐसी कर रहा है। तो जब हम ऐसे लोगों को जब देखते हैं ना, तो तब हमको थोड़ा थोड़ा सा ना बेसिकली अंदर से इंट्यूशन होने लग जाती है। लेकिन अगर कोई पहली बार घर से बाहर निकला हो, और फिर उसके लिए शायद ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर पहली बार कोई गया है तो उसको सच्ची में ये मुश्किल हो जाएगा, या तो उसको किसी ना किसी मैच्योर लोगों के संग में ही रहना चाहिए, उनसे डिस्कस करते रहना चाहिए। जैसे कि हाँ, तो जो हरे कृष्णा भैया। भैया आप, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ भैया, पहले क्वेश्चन समझा सकते हैं? क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ओके। मानसी जी का क्वेश्चन ये था कि अभी यहाँ पे हनुमान जी ने बोला है, सुग्रीव जी से बोल रहे हैं कि भाई सुग्रीव, तुम क्या बंदर की तरह काम कर रहे हो, हाँ क्यों इतना डर रहे हो। नीचे वहां पे राम लक्ष्मण ये जो दो हैं, मुझे किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा कि ये लोग तुमको मारने आ रहे होंगे। थोड़ा सा तो दिमाग से, बुद्धि से और विज्ञान से सोचो कि ये किसी भी एंगल से लग रहा है कि ये मारने आ रहे होंगे। तो हनुमान जी ये बात सुग्रीव को बोलते हैं। अब मानसी जी ये बोल रही थी कि अभी तो कलयुग चल रहा है, तो उस कलयुग में तो ऊपर से कोई दिखता कैसा है, अंदर से उसके मन में कैसे विचार हो, पता नहीं क्या करना चाह रहा हो। तो हम इस वाले पॉइंट को किस तरह से आ, अपनी लाइफ में कलयुग में अप्लाई कर पाए, कि लोगों को दूर से देख के ही हम पता कर पाए कि हाँ भाई ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। ये इनका सवाल था। तो इसका आंसर, या मैं ये बता रहा हूँ कि कलयुग में सच में बहुत डिफिकल्ट है लोगों को पता करना, कि पता नहीं इनके अंदर की भावना क्या होगी। इनफैक्ट अगर आप श्रीमद् भागवतम का जो 12वां स्कंद देखेंगे, उस 12वें स्कंद में जो कलयुग के गुण हैं, भाई अगर आप उनको पढ़ोगे एक बार तो सिहरन सी आ जाएगी पूरे शरीर में, कांपने से लग जाते हैं हम कि पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो बहुत डिफिकल्ट है ये जानना, ये समझना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है हमारा, कि हम लोगों से मिलते हैं, थोड़ा हम ध्यान पूर्वक रहें, थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेंट हों। आपने ध्यान दिया होगा कि अ, कल हमने देखा था, जैसे ही लक्ष्मण जी ने राम भगवान को बोला था कि भाई आप क्यों इस तरह से मतलब नेगेटिव सोच रहे हो, उसके बाद अगले श्लोक में क्या आया था, राम भगवान बहुत सावधान होकर चीजों को ऑब्जर्व करने लगे। था ना कल वाला श्लोक। सेम चीज यहाँ पे, हम चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करें। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको अपने आप से पता चलेगा कि यार इस बंदे की ना कोई दूसरी भावना है, ये हमसे फ्रेंडशिप कर रहा है लेकिन अंदर से ये हमसे कुछ और चाह रहा है। हो सकता है पैसा चाह रहा हो, या कुछ और इन्फ्लुएंस, या कुछ तो और चाह रहा हो, है ना। तो सिंगल वर्ड में आंसर है, बी मोर ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्व करो, केयरफुल रहो, इतनी जल्दी लोगों पे ट्रस्ट मत करो। सुग्रीव ने वैसे वही किया था, इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं किया था, लेकिन थोड़ा सा हमको ऑब्जर्व। हाँ, एक और चीज, अगर हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो उससे भी हमको कई सारी चीजें ना, थोड़ा सा आइडिया होने लगता है कि अच्छा इस प्रकार के लोगों की मेंटेलिटी होती है। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? प्रशांत प्रभु, कल आपका एक कोई सवाल था ना? ठीक है, अगर किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम। हरे कृष्णा। यस प्रभु। तो भी मेरा कोई सवाल नहीं था कल, बस मैं ये बोलना चाहता था कि कल की क्लास जो थी, मतलब जिस तरीके से आपने इलेबोरेट किया था, तो मुझे ना काफी अच्छा लगा, क्योंकि हम पहले रामायण देखते थे तो उस तरीके से समझ नहीं आता था, मतलब हम उसमें जो इंसिडेंट होते थे वही देखते थे, राइट? तो मतलब जैसे आपने बताया, उसकी बहुत ज्यादा डीप तरीके से उसको आपने समझाया, तो वो चीज काफी अच्छी लगी मुझे। समझ में भी आया कि हमें मतलब क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें डेवलप करनी चाहिए। हम्म। ये हाँ, चीज काफी अच्छी थी। थैंक यू। एक्चुअली सही बोल रहे हो आप। कई बार जो हमने सीरियल्स में पहले पहले जो एक रामायण सीरियल आया था शायद 30 साल के पहले, उसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सही सही थी। उन्होंने ये वाल्मीकि रामायण से ही कई सारी चीज़ें यूज़ की थी। लेकिन उसके बाद के ज़्यादातर हैं वहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा जो कुछ कुछ और भी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो इसलिए हम अब डायरेक्ट जो एक्चुअल जो शब्द हैं संस्कृत में, देववाणी संस्कृत में जो वाल्मीकि जी ने लिखे, तो हम सब उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें हम सीखने को मिलेगी। बस आप रेगुलरिटी के साथ ना
कंटिन्यू इसको करते रहिए, क्लासेस को अटेंड करिए और भगवान से प्रे करिए कि हमारा ये वाला जो इनिशिएटिव है ये अच्छे से चलता रहे। और जो भी क्लासेस आपकी पहले से छूट जाए अगर किसी की, तो वो उन क्लासेस को वीडियोस में, रिकॉर्डिंग्स में सुन सकता है। लेकिन अवॉइड करिए रिकॉर्डिंग्स, आप कोशिश करिए लाइव आएँ, ठीक है। और जिसको सुनना चाहे वो वैसे, सॉरी, पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। मैंने हिंदी का चैप्टर के साथ साथ इंग्लिश वाला चैप्टर 1 भी ग्रुप में डाल दिया है। अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है वो पढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, उसकी इंग्लिश ना वो ब्रिटिश इंग्लिश है, तो इट्स रियली समझने में थोड़ा सा वो दिक्कत होगा। उससे अच्छा तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, वो सिंपल वाला इंग्लिश नहीं है। और जो, भैया हाँ बोल। भैया काफी इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में सर, काफी अच्छी मतलब काफी सारी चीजें समझ आ रही है। बट सर कभी कभी ना मतलब दिक्कत हो जाती है, क्लास कभी ले नहीं पाते या कभी कुछ और काम। हाँ, नो प्रॉब्लम। उस दौरान आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं अगर ऐसा कुछ रहता है। यहाँ पे हैं कुछ कुछ वर्किंग डिवोटीज जो शायद उनका किसी किसी दिन मिस हो जाए, तो उस समय वो क्लास रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। बट रिकॉर्डिंग शुड नॉट बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, वो बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। और मैंने एक या इन और एक चीज ये थी, आप लोग जो संस्कृत वाला चैंट मैंने ग्रुप में डाला है ना, किसी ने किसी ने सुना? वो अपना कुछ एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहोगे? वो जो संस्कृत वाला मैंने ग्रुप में चैप्टर नंबर 1 डाला था, पता नहीं कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, बट वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही, आई मीन, बहुत ही अच्छा है। कई लोग तो उसको अपने मोबाइल की रिंगटोन भी लगा देते हैं। कई बार रात को नींद नहीं आ रही हो, चैप्टर 1 चला लो, चैप्टर 2 चला लो, वैसे करके। चैप्टर 2 का मैं भेजूंगा, कल भेजता हूँ, कल या परसों। हाँ, हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, आज मैंने सुना वो तो वैसे तो उतना शुद्धता से मैं याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो है संस्कृत तो हाई स्कूल तक ही पढ़ी थी, परंतु तुमने वो पढ़ा दिया, ये इसमें समझा दिया उसमें लेक्चर में, तो उससे जैसे पंपासुर नाम का वो आ रहा था, ये शब्द आ रहे थे, तो ऐसी फीलिंग हो रही थी जैसे तुम बता रहे थे कि वहां पंपा सरोवर में ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कुछ कुछ शब्द उससे कर रहे थे, तो वो फीलिंग आ रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ समझ में आ रहा है। वैसे ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, पर फीलिंग वही आ रही थी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, हाँ, अच्छा था। तो वही इसलिए ना मैंने ये बाद में दिया ये ऑडियो वाला, जिससे कि आपका एक बार चैप्टर हो जाए तो आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता है, कुछ कुछ शब्द पता है, तो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। तो इसलिए चैप्टर 2 के बाद मैं वो वाला भेजूंगा, चैप्टर 2 का। एनीवे, ठीक है। और एक लास्ट चीज, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इसको रेगुलर, बाय द वे, आप सब लोगों का अटेंडेंस हो रहा है और इसमें अटेंडेंस की मिनट्स भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कौन यहाँ पे क्लास में कितने मिनट्स के लिए अटेंड कर रहा है। कोई हो सकता है 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो हम सारा रिकॉर्ड अपने पास रख रहे हैं। तो कुछ समय के बाद फिर हम जब आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कंप्लीशन वाला, तो उसमें अटेंडेंस का, क्विज का, वो सारा भी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो बस आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि आप अच्छे से रामायण को पढ़ने समझने का प्रयास कीजिए। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, और नई नई बातें सीख रहे हैं। तो मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, पर आई एम एंजॉयिंग, बहुत सीखने को मिल रहा है। और बाकी ये पूछना था कि कितने दिनों का हैगा ये। इस ओके, सबसे पहले तो थैंक यू। बाय द वे, जिनको नहीं पता, सुजाता माता जी मुंबई से हैं। वो, उनका एक खुद का बहुत बड़ा कंपनी है, वो उसकी फाउंडर, सीईओ, डायरेक्टर वो हैं। और वो मुंबई में, मतलब यहाँ जीवी में आते रहते हैं माता जी। तो अच्छा, ये जो है हमने इसका वो नहीं लगाया कि इतने दिनों का है। हम इसको कई बार क्या ना, टारगेट लगा देते हैं ना, 10 दिन में खत्म करना है, 20 दिन में खत्म करना है, तो फिर ना ढंग से नहीं कर पाते। तो कोई टारगेट नहीं है, चाहे हम एक दिन में 10 श्लोक हों या 20 श्लोक हों, हम समझने का प्रयास करेंगे बस। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके, तो अब हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।